वेलकम टू द न्यू वीडियो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6th। आज हम बात करने वाले हैं कि जो फूड है वो हम जो खाना है जो हम क्यों खाते हैं, उस चीज से हमें क्या मिलता है, उसके क्या फायदे होते हैं, ऐसा उस खाने के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जो फूड है वो क्या होता है। जैसा हमें यहाँ से प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, जो फूड क्या है, ये बहुत ही ज्यादा असेंशियल होता है। किस चीज के लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी को जिन जिन कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए, बॉडी को डेवलप करवाने के लिए, वो हमें कहां से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं फूड से। तो जो फूड है वो इसलिए क्या हो जाता है, हमारे पास असेंशियल हो जाता है लिविंग थिंग्स के, सभी लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हर लिविंग थिंग को आवश्यकता होती है फर्दर ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो देखो न्यूट्रिएंट्स क्या हुए? न्यूट्रिएंट्स क्या हुए? मॉलिक्यूल्स इन फूड। मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के अंदर जो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक होते हैं। किस चीज के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके बाद अगर बात करें, अब हमें ये बात तो क्लियर होगी तो न्यूट्रिएंट्स वो क्या होते हैं। अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन की, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये चीजें हम ये नाम हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये हम कई बार पहले भी सुन चुके हैं। तो आज हमारी टर्न आ गई है किस चीज के बारे में, इनको फर्दर डीप में स्टडी करने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या होते हैं? एनर्जी के स्रोत होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। जो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी फूड दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ऐसे ही अगर बात करें फैट्स की, जो फैट्स अभी हमने जस्ट मेंशन किया था, तो फैट्स भी क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। लेकिन जो एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से, जो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होती है? 2 गुना होती है, 2 टाइम्स होती है। दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड एंड हैव एनर्जी ट्वाइस एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट से इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? ट्वाइस होती है। तो यहां से हमें 2 चीजें पता लग गई, जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो फैट्स है, ये दोनों क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। अगर बात करें फैट्स को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। वो क्या क्या है? एक तो है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट, और एक क्या है? सैचुरेटेड फैट, और एक क्या है? ट्रांस फैट। अगर हम बात कर लें अनसैचुरेटेड फैट्स कौन सी होती है? जो आसानी से डाइजेस्ट की जा सकती है और जो हमारी बॉडी को नुकसान बहुत ही कम अमाउंट तक पहुंचाती है। जैसा हमने यहां पर लिख भी रखा है, जो एब्सोल्यूटली इन हेल्दी अमाउंट। जो फिश खाते हैं, जो नट्स हैं, जो सीड्स हैं, ये सभी किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं, हेल्दी होते हैं। अगर बात करें सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड में क्या आता है? जो बीफ, जो हम मांस खाते हैं, जो चिकन होता है, बटर, चीज, और ये, तो इनको हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर ही हमें इनका सेवन करना चाहिए। अगर बात करें ट्रांस फैट्स की, जो ट्रांस फैट्स हैं, जो हम मार्केट से जो जंक फूड खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, चाउमीन और इस तरह से, तो उनके अंदर जो हम ऑयल्स वगैरह का यूज करते हैं वो किसकी फॉर्म होती है? ट्रांस फैट की फॉर्म होती है, और हमें इसको बिल्कुल खाने से बचना चाहिए। तो उम्मीद है ये चीजें आप फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ट्रांस फैट का सेवन बिल्कुल भी ना करें, या बिल्कुल ही कम हद तक करें। अगर बात कर लेते हैं प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, और ये हमारी बॉडी के लिए किस कारण से आवश्यक होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। एक तो क्या होता है, जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा अगर बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जो टाइम टू टाइम न्यू सेल्स की डेवलपमेंट होती है, वो भी किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण होती है। ऐसे ही जो वोर्न आउट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के,
उनकी रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है? वो भी कौन करता है? वो करता है प्रोटीन। ये बात भी क्लियर होगी। और ये हमें जो बाहर से जो बॉडी से लड़ने की जो बाहर से आई इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है बॉडी के अंदर, उसको भी डेवलप करने का काम करता है। देखिए, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से लड़ने में भी कौन मदद करता है? प्रोटीन्स। तो इसलिए हमें प्रोटीन को उचित मात्रा में लेना चाहिए। अब जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन हमें कहां कहां से मिलता है? हम फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर बात करें क्या, तो हमने एनिमल्स के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हमें एनिमल्स से मिलता है उसको हमने क्या बोल दिया? एनिमल बेस्ड। और जो हमें प्लांट से मिलता है उसको हमने बोल दिया प्लांट बेस्ड। तो देखिए, जो बीफ हो गया, पोर्क हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश, विल्ड गेम, मिल्क, एग्स, ये हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल से। और इनके अंदर किस चीज का सोर्स प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स का। अगर बात करें वैन, काला चना, हेम्प सीड, चाइना सीड और सोया, ये इन सभी के अंदर भी क्या होता है? प्रोटीन्स। तो हमें जो सप्लीमेंट्स वगैरह की इंस्टेड में अगर हमें नेचुरल डाइट फॉलो करनी है तो हमें एनिमल से और प्लांट से इस फॉर्म में प्रोटीन की पूर्ति हो सकती है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, तो विटामिन क्या होते हैं? ये भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन की आवश्यकता भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दे आर रिक्वायर्ड, लेकिन ये किस क्वांटिटी में? स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है बॉडी को इनकी। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्योंकि जब हमें अगर किसी चीज की ज्यादा क्वांटिटी में आवश्यकता होती है तो उसको उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेजर। अगर कम क्वांटिटी में जरूरत होती है उसके लिए बोलते हैं माइनर। ठीक है। अगर बात करें जो डिफरेंट टाइप्स के विटामिन है तो वो क्या होते हैं हमारे पास? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये जो हमारे पास क्या होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब जो विटामिन हैं, विटामिन को भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। एक तो कौन से? जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और दूसरे कौन से? जो फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर वाटर सोल्यूबल की बात करें तो जो बी विटामिन है और जो विटामिन सी है, ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। मतलब ये सोल्यूबल हो सकते हैं, मतलब डिजोल्व हो सकते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। अगर बात करें जो फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो उम्मीद है ये चीजें अभी तक आपको क्लियर हैं। देखिए नेक्स्ट, मिनरल्स। अब जो मिनरल्स है ये क्या होते हैं? ये भी प्रॉपर बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। ये भी हमारी बॉडी को कितनी स्मॉल क्वांटिटी में ही जरूरत होती है, इसलिए इनको भी हम क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो बात आ जाती है क्या क्या होते हैं वो मिनरल्स। वैसे तो हमने यहां पर हाईलाइट करने का काम किया है, लेकिन इसको आगे फर्दर आपको क्लियरली यहां पर विजिबल करवाते हैं। जो मिनरल्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, जो मेजर मिनरल्स और दूसरे क्या है? ट्रेस मिनरल्स। अगर मेजर मिनरल्स की बात करें तो सोडियम, जिसका सिंबल हमारे पास क्या होता है? Na होता है। पोटासियम, उसके बाद क्या आ गया? क्लोराइड, उसके बाद आ गया कैल्शियम, उसके बाद आ गया फॉस्फोरस, उसके बाद आ गया मैग्नीशियम और उसके बाद आ गया सल्फर। ये तो क्या हो गए? ये हो गए मेजर मिनरल, मतलब जिनको थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। अगर बात करें आयरन की, Fe, कॉपर, जिंक, सीलियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीज और मोलिबीडियम। तो ये हमें किस चीज में आवश्यकता होती है? स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। तो अगर हम एक नजर डाल लेते हैं कि अभी तक हमने जो इस चैप्टर में डिस्कस किया है वो क्या किया है। हमने इसमें फूड की स्टार्टिंग, फूड के बारे में पढ़ा था। तो जो फूड है, फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग जो फूड है, फूड को 3 पार्ट्स में फर्दर ग्रुप क्लासिफाई कर दिया गया है। एक तो कौन से होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। अभी हमने बताया जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और जो हमें ये कहां से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं एनिमल से और प्लांट से। तो ये बात हमें यहां से हो गई क्लियर। दूसरा हमने पढ़ा था क्या? प्रोटेक्टिव फूड। जो मिनरल्स हैं और जो विटामिन हैं, ये हमें कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से।
और ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। अगर बात करें एनर्जी गिविंग फूड की, तो वो क्या पढ़े हमने, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जिसमें जो फैट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, ट्वाइस देता है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इन वन शॉट। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कुछ यहां से सीखने को मिला होगा और आपको वो चीज अच्छे से समझ में आई भी होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।